हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है वेस्ट साइड स्टोरी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। एक म्यूजिकल रोमांस मूवी है। इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने दी है 91% और इसे मेटाक्रिटिक ने दी है 85% और इसे 71% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे स्टीफन स्पिलबर्ग। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है एंसेल एल्गोट जिन्होंने रोल प्ले किया टोनी का, रेचल ज़ेगलर ने रोल प्ले किया मारिया का, माइक फेस्ट ने रोल प्ले किया रिफ का, डेविड अल्वार्जेज ने रोल प्ले किया बर्नार्डो का, अरियाना डेबोस ने रोल प्ले किया अनीता का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस मूवी में। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें न्यूयॉर्क में आए हुए इमिग्रेंट और न्यूयॉर्क में रह रहे यूथ की लड़ाई को दिखाया गया है। और इसी के दूसरी तरफ टोनी का फर्स्ट साइड लव, जिसे वो कुछ भी करके पाना चाहता है, पर इस लड़ाई के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि टोनी अपने प्यार को हासिल कर पाएगा क्या, वो दो ग्रुप्स के बीच की लड़ाई को खत्म कर पाएगा और शांति बना पाएगा। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपकी फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। 1957 में अमेरिका न्यूयॉर्क में वहाँ का वाइट यूथ जो खुद को जेट्स कहते हैं, वो ग्रुप न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्टोर से पेंट और ब्रशेस चुराता है। फिर वो सब न्यूयॉर्क में रह रहे इमिग्रेंट्स पुर्तो रिको के फ्लैग को मिटाने लगते हैं। तब पुर्तो रिकन का यूथ ग्रुप जो खुद को शार्क कहता है, वो जेट्स के सताने से परेशान होकर उन्हें मारने लगता है। तभी उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसी फाइट के दौरान रिफ जो कि जेट्स का लीडर है और बर्नार्डो जो कि शार्क्स का लीडर है, वो दोनों आपस में लड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। न्यूयॉर्क की पुलिस भी वहाँ के मूल निवासियों की तरफदारी करती है, पर वो ऐसा भी नहीं चाहती कि लोग आपस में लड़ें। फिर बर्नार्डो और रिफ अपनी लड़ाई के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताते क्योंकि वो इस लड़ाई को खुद सुलझाना चाहते हैं। फिर बर्नार्डो कहता है न्यूयॉर्क की पुलिस बिकी हुई है और उसका झुकाव अपने लोगों की तरफ ज़्यादा है। फिर बर्नार्डो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर ग्रुप के भी पुलिस के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रिफ पुलिस के जाने के बाद कहता है कि वो टोनी के साथ मिलकर बर्नार्डो और शार्क को देख लेगा। तभी जेट्स के मेंबर कहते हैं कि टोनी अभी अभी जेल से छूटा है और उसे इस मामले में घसीटना ज़रूरी नहीं है। फिर रिफ ये बताता है कि उसने अपने इस ग्रुप को टोनी के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। फिर रिफ जेट्स की तारीफ करता है कि जेट्स कभी रुकते नहीं, जेट्स कभी झुकते नहीं और जेट्स ही हर जगह रूल करते हैं। ये गाना गाने के बाद रिफ सभी को आज रात डांस पार्टी में मिलने के लिए कहता है और कहता है कि वो लोग डांस के बाद शार्क से लड़ेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिफ अपने बेस्ट फ्रेंड टोनी से मिलता है। वो टोनी को आज डांस पार्टी में इनवाइट करता है। टोनी कहता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि उसे कोई लड़ाई नहीं करनी, और तो और उसे रिफ के इरादे भी पता है कि वो पुर्तो रिकन से लड़ना चाहता है। टोनी रिफ को भी समझाता है कि उसे अब लड़ना नहीं चाहिए। रिफ उसके भाई जैसा है, लेकिन जेल से छूटने के बाद इस शॉप की ओनर वेलेंटीना जो कि खुद एक पुर्तो रिकन है, उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की। फिर रिफ कहता है कि शार्क बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, अगर उन्हें नहीं रोका तो वो सैन जॉन हिल मैनहट्टन की अपर वेस्ट साइड पर कब्जा कर लेंगे और जेट्स ख़त्म हो जाएगा। फिर वो शॉप के ऊपर आता है और चॉकलेट खाने लगता है। वेलेंटीना उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ बचपन से चोरी कर रहे हो और तुम्हें सुधर जाना चाहिए या फिर टोनी से दूर रहना चाहिए। रिफ इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए निकल जाता है और कहता है कि चॉकलेट के पैसे टोनी देगा। फिर वेलेंटीना टोनी को सजेशन देती है कि तुम्हें रिफ को छोड़ कुछ अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। फिर टोनी कहता है कि मैं आपकी बात को समझता हूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। फिर वेलेंटीना उसे कहती है कि रिफ इमिग्रेंट से नफरत करता है और मैंने एक अमेरिकन से शादी की। मैं एक पुर्तो रिकन हूँ, पर उसकी नज़रों में मैंने अमेरिकन से शादी की, पर फिर भी वो मुझे पुर्तो रिकन ही मानता है। फिर टोनी वेलेंटीना को कहता है कि रिफ आपसे नफरत नहीं करता, वो जानता है कि आप कितनी अच्छी हो। वेलेंटीना कहती है कि टोनी तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा काम भी अच्छा है। टोनी ये सुनकर अपने आप को देखता है और गाता है कि दुनिया बहुत बदल गई है और आजकल उसे सब अच्छा लगने लगा है। शायद लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वो अपने जीवन को लेकर बहुत सकारात्मक है। टोनी अपनी लाइफ में किसी अच्छी चीज़ के होने के लिए तैयार है और वो इसी खुशी के साथ स्टोर को बंद करता है। वहीं पुर्तो रिकन की सोसाइटी में बर्नार्डो अपनी बहन और गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बर्नार्डो की गर्लफ्रेंड अनीता मारिया को डांस पार्टी के लिए रेडी करती है। वो उसे अपनी बनाई हुई वाइट ड्रेस और रेड रिबन पहनाती है। मारिया कहती है कि वो अपने भाई के दबाव की वजह से उसके खास दोस्त चीनो के साथ डांस पर जा रही है। चीनो एक सीधा साधा लड़का है जो कि एक अकाउंटेंट है। वो लड़ाई से दूर रहता है। वो बर्नार्डो को भी एडवाइस देता है कि वो वकील की हेल्प से जेट्स के साथ हुए लफड़े को सुलझा सकते हैं।
बर्नार्डो उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि मारिया बहुत अच्छा डांस करती है। फिर सब डांस पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी में जट्स नाच रहे होते हैं और जिमी भी वहाँ अकेला दिखता है। पुलिस भी वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए प्रेजेंट होती है। फिर शार्क और जट्स डांस करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। वहाँ बर्नार्डो और अनीता बहुत ही लाजवाब डांस करते हैं। फिर बार बार टकराने से जट्स और शार्क के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर पुलिस और ऑर्गेनाइजर आकर लड़ाई रुकवाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर उन्हें नए पैटर्न में डांस करने के लिए कहता है ताकि उनकी लड़ाई ना हो। उसी दौरान रिफ को टोनी नजर आता है। वो उसी के बुलाने पर वहां आया था। पुलिस की नज़र भी टोनी पर है क्योंकि वो जेल से छूटने के तुरंत बाद किसी से लड़ाई नहीं कर सकता। फिर टोनी एक कोने में खड़ा होकर जेट्स और शार्क का डांस देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर चीनो भी वहां अकेले डांस करने लगता है। मारिया डांस करना चाहती है पर उसके पास सही पार्टनर नहीं है। फिर वो दूर से ही टोनी को देखने लगती है और टोनी की नज़र भी भीड़ को चीरते हुए मारिया पर पड़ती है। उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक खाली जगह पर पहुंचते हैं जहां दोनों एक साथ डांस करते हैं। मारिया टोनी से पूछती है कि क्या तुम्हें डांस पसंद है। टोनी कहता है हाँ मुझे डांस पसंद है। मारिया के पता होते हुए कि टोनी एक पुर्तरिकन नहीं है लेकिन वो उससे अट्रैक्टेड होकर उसे किस कर लेती है। टोनी को ये थोड़ा शॉकिंग लगता है लेकिन वो भी उसे किस कर लेता है। फिर मारिया को कोई बाहर से बुलाता है जिससे उसे वहां जाना पड़ता है। फिर बर्नार्डो उसके पीछे से आ रहे टोनी को देखता है और उससे लड़ने लगता है। पुलिस सिचुएशन को शांत कराती है। बर्नार्डो टोनी को वार्न करता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। फिर रिफ बर्नार्डो को साइड में बुलाता है, उससे बात करने के लिए कहता है ताकि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके। फिर अनीता मारिया को बुलाती है और उसे घर ले जाती है। टोनी उसका नाम सुन लेता है। रिफ टोनी को बर्नार्डो से बात करने के लिए बुलाता है पर टोनी मारिया को ढूंढने बाहर चला जाता है। फिर टॉयलेट में रिफ और बर्नार्डो एक डील करते हैं कि वो एक लास्ट फाइट करेंगे और उसमें जो जीतेगा वेस्ट साइड पर पूरा कंट्रोल उसका होगा। और ये रंबल वो कल आधी रात को करने वाले होते हैं। बर्नार्डो जाने से पहले रिफ से कहता है कि वो अपने दोस्त टोनी को भी ज़रूर बुलाए। बाहर टोनी मारिया और उसके साथ हुए किस को याद करते हुए एक गाना गाता है और उसे ढूंढता है। वो उसे ढूंढते हुए पोर्टरिकन की सोसाइटी में घुस जाता है जहां वो मारिया चिल्लाता है पर कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो जाने लगता है। तभी मारिया अपनी बालकनी पर आ जाती है और वो टोनी को आवाज़ लगाती है। टोनी उसको सुन लेता है और उसकी बालकनी तक चढ़ जाता है। उस पर अपने नए प्यार का जोश सवार है। अनीता और बर्नार्डो घर आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। मारिया अपने रूम को लॉक कर लेती है। फिर वो बालकनी पर आ जाती है। टोनी उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है। मारिया हंसती है और कहती है कि वो कल मिलेंगे। फिर मारिया उसे कल मेट्रो स्टेशन पर आने के लिए कहती है। टोनी ये जानकर खुश होता है। फिर जाली लगी होने से वो टोनी को ठीक से नहीं दिखती तो वो बालकनी के दूसरी तरफ आता है। फिर मारिया गाती है कि वो टोनी से मिलना चाहती है और अब अपनी लाइफ से वो कुछ नहीं चाहती, वो बस टोनी के साथ रहना चाहती है। टोनी भी कहता है कि उसे मारिया के साथ रहना है। फिर वो गाते गाते मारिया के पास पहुंच जाता है। दोनों कहते हैं कि ये रात बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के बाद से सब बदल जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टोनी वहां से जाने लगता है। मारिया उसे बुलाकर गुड नाइट बोलती है और कहती है कि कल की सुबह उनके सपनों की एक नई उम्मीद देगी। अगले दिन सुबह होती है। अनीता मारिया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। मारिया तुरंत अपने कपड़े बदलकर बाहर जाती है। अनीता बर्नार्डो से शादी की बात कर रही होती है और उसे सारे झगड़े खत्म करने के लिए कहती है। बर्नार्डो कहता है कि वो ये काम तो आज ही खत्म कर देगा। फिर बर्नार्डो कल रात के मिसबिहेवियर के लिए मारिया से माफ़ी मांगता है। मारिया कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है तो वो अपने मन चाहे पार्टनर के साथ डांस कर सकती है। इस बात को काटते हुए बर्नार्डो कहता है कि बस वो अमेरिकन नहीं होना चाहिए और टोनी अमेरिकन है और वो अपनी बहन की शादी किसी अमेरिकन से नहीं कर सकता। फिर अनीता बर्नार्डो से कहती है कि वो मारिया को दबा के नहीं रख सकता। फिर मारिया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अनीता भी इस बात से अग्री करती है कि बर्नार्डो उसकी नहीं सुनता। फिर वो गुस्सा होकर सूखे कपड़े बालकनी से उतारती है। वो गाते हुए अमेरिका की तारीफ करती है। वो कहती है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है और इसकी हर चीज़ भी। बाकी लेडीज़ भी उसके साथ गाना गाने लगती है। बर्नार्डो भी इसके जवाब में कहता है कि यहाँ हर सुंदर चीज़ के पैसे लगते हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। फिर वहाँ कई सारे लोग मिलकर बर्नार्डो और अनीता के साथ नाचते हैं।
दूसरी तरफ टोनी वेलेंटीना से पोर्टरिको में बहुत सारी चीज़ें लिखवाता है जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार भी किया होता है। फिर वेलेंटीना मारिया के बारे में पूछती है और टोनी उन्हें सब बता देता है। फिर टोनी मारिया से स्टेशन पर मिलता है। वहाँ मारिया टोनी को बताती है कि बर्नार्डो और रिफ आज रात लड़ने वाले हैं और वो टोनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो रिफ को रोक ले। टोनी कहता है कि रिफ नहीं रुकने वाला। फिर मारिया कहती है कि बर्नार्डो काफ़ी गुस्से में है, इस वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी बुरे मोड़ से जा रही है। ये बात सुनकर टोनी बताता है कि रिफ से झगड़ा बर्नार्डो ने शुरू किया था तो वो अपने लोगों को रोक नहीं सकता। फिर वो मारिया को इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। मारिया कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस वजह से भी झगड़ा बढ़ रहा है। टोनी कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। पुलिस स्टेशन में पुलिस जेट्स के कुछ मेंबर्स को पकड़ लेती है और उनसे आज होने वाली लड़ाई के बारे में पूछती है, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बताता। फिर वहाँ जिमी को लाया जाता है, जिसमें से कोई भी जेट उसे पसंद नहीं करता है। फिर जिमी की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और पुलिस उन्हें अलग करती है। तब जिमी उन पर भी अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर क्रुपकी के साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे जाता है। ऑफिसर क्रुपकी जेट्स को भी वहीं लॉक करके चले जाते हैं। तब वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे पुलिस उन्हें इंटेरोगेट करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि आज फाइट कहाँ पर है। उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है और ये प्रिपरेशन वो लोग गाना गाते हुए करते हैं, जिसमें पूरा पुलिस स्टेशन उथल पुथल हो जाता है। फिर वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं और सारे जेट्स वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी मारिया को एक कैथोलिक म्यूजियम घुमाने लाया होता है। वहाँ वो रिवील करता है कि 1 साल पहले उसने एक लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया था। तब वो बहुत बुरा हुआ करता था और इसी कारण से उसे 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन अब वो मारिया से मिलकर बहुत बदल गया है। फिर दोनों चर्च में आते हैं। मारिया टोनी को लड़ाई में जाने से रोकती है। फिर टोनी अपने डायलॉग्स बोलता है जो वो वेलेंटीना से लिखवा कर लाया होता है। वो मारिया से कहता है कि वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मारिया खुश होती है। फिर दोनों प्रार्थना करते हैं और साथ में रहने की कसम खाते हैं। टोनी और मारिया एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तब टोनी कहता है कि दोनों का एक ही दिल है और एक ही शरीर है और दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे। अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही है और दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर टोनी मारिया को बर्नार्डो से लड़ाई रुकवाने के लिए कहता है। मारिया कहते हैं कि बर्नार्डो नहीं मानेगा। फिर दोनों कहते हैं उन्हें अब एक खुशहाल जीवन बनाना है। दूसरी तरफ रिफ आज रात होने वाले रंबल के लिए गन खरीदता है। पहले तो गन ओनर उसे गन देने से मना कर देता है, लेकिन फिर रिफ का गन के लिए पागलपन और जुनून देखकर वो रिफ को गन दे देता है। रिफ और जेट्स गन लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें टोनी मिल जाता है, जो रिफ को बताता है कि पुलिस को रंबल के बारे में पता चल गया है तो उसे रंबल कैंसिल कर देना चाहिए। रिफ मना कर देता है। फिर टोनी उसकी गन छीन लेता है। तब टोनी गाकर कहता है कि रिफ शांत हो जाओ, ये गन तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तब रिफ टोनी से गन छीनने की कोशिश करता है पर छीन नहीं पाता। फिर रिफ डांस करते हुए टोनी से लड़ता है और जेट्स की हेल्प से उसे गन वापस मिल जाती है। फिर टोनी जेट्स के पीछे भागता है पर उसे गन हासिल नहीं होती। तब रिफ टोनी को लूजर बोलता है और उसे बुज़दिल कहता है और जेट्स के साथ वहाँ से चला जाता है। टोनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हेड कमांडिंग ऑफिसर श्रैंक ऑफिसर क्रुपकी और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को रंबल का पता लगाने और उसे रुकवाने के लिए कहता है। जेट्स और शार्क अपने अपने वेपन्स लेकर रेडी हैं। फिर वो सब रंबल के लिए रेल यार्ड पहुंचते हैं, जहां जेट और शार्क इकट्ठा होते हैं। फिर लाइट स्टार्ट होती है और सारी एंट्रीज को बंद किया जाता है। फिर वहां टोनी आता है, शटर को उठाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं उठा पा रहा होता। फिर वहां चीनो आकर उसकी हेल्प करता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। चीनो शार्क की तरफ चला जाता है। टोनी रिफ से कहता है कि वो किसी की तरफ से लड़ने नहीं आया, लेकिन बर्नार्डो टोनी पर गुस्सा है, इसलिए वो टोनी की कोई भी बात ना सुने ही उसे मारता है। टोनी माफ़ी भी मांगता है पर बर्नार्डो नहीं रुकता। तब बर्नार्डो टोनी को जेल के दिन याद दिलाता है। फिर टोनी बर्नार्डो को बता देता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता है। तब बर्नार्डो भड़क जाता है और टोनी को पीटता है। टोनी एक टाइम तक ही पीटता है, फिर वो बर्नार्डो पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह पीट देता है और वहाँ से जाने लगता है। टोनी वापस बुरा टोनी नहीं बनना चाहता। फिर रिफ और बर्नार्डो अपना अपना चाकू निकाल लेते हैं
बर्नार्डो उस लड़ाई में रिफ को चाकू मार देता है और रिफ हंसते हुए टोनी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर टोनी रोता है। फिर टोनी रिफ का चाकू निकालता है और बर्नार्डो को उससे मार डालता है। फिर वहाँ जेट्स और शार्क की वॉर स्टार्ट हो जाती है। तब उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। टोनी रिफ के मरने से दुखी बैठा होता है। तब जिमी उसे वहाँ से निकालता है। ऐसे ही चीनो भी बर्नार्डो के मरने से दुखी होता है। फिर वो रिफ की गन उठाता है। दूसरी तरफ मारिया बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। वो नाच रही है, गा रही है। उसे टोनी के साथ दुनिया घूमनी है। फिर मारिया के काम खत्म होने के बाद चीनो उसे बताता है कि टोनी ने उसके भाई को मार दिया है। यह सुनकर मारिया को बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर अनीता को पुलिस बर्नार्डो की बॉडी दिखाती है। दूसरी तरफ टोनी मारिया के पास जाता है और मारिया उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और नाराज़ होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें लड़ाई रोकने के लिए कहा था, तुमने तो मेरे ही भाई को मार दिया। टोनी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, ये सब गलती से हुआ है। टोनी मारिया से माफ़ी मांगता है। फिर टोनी मारिया को रोता देखकर वहाँ से जाने लगता है। तब मारिया कहती है कि अगर तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूँगी। तब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। शार्क्स वैलेंटीना को बता देते हैं कि टोनी ने बर्नार्डो को जान से मार डाला है। फिर वैलेंटीना खूब रोती है। इसके बाद मारिया टोनी को कहती है कि उसे वैलेंटीना के पास जाना चाहिए क्योंकि उससे वो ही बताएगी कि आगे क्या करना है। फिर वहाँ अनीता आ जाती है और वो टोनी को मारिया के साथ देख लेती है। टोनी वहाँ से निकल जाता है। फिर अनीता मारिया को थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो एक मर्डरर होता है वो किसी से प्यार नहीं करता। मारिया कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। और फिर अनीता मारिया के प्यार को समझती है और कहती है कि प्यार में कुछ सही और गलत नहीं होता, प्यार तो सिर्फ प्यार देखता है। फिर वो मारिया को टोनी के साथ भाग जाने की सलाह देती है और कहती है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर चीनो शार्क्स को बताता है कि वो टोनी को मार देगा। शार्क्स ये ना करने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। जिमी ये देख लेता है कि चीनो टोनी को मारने निकला है। फिर पुलिस ऑफिसर क्रुप्की मारिया के घर आता है। वो उससे पूछता है कि बर्नार्डो को टोनी और मारिया के बारे में पता था। मारिया कहती है हाँ, उसे पता था। फिर क्रुप्की बताता है कि टोनी खतरे में है क्योंकि चीनो उसे शूट करना चाहता है। मारिया इस बात पर यकीन नहीं करती पर वो अनीता से कहती है कि वो जाके वैलेंटीना को ये बात बता दे ताकि टोनी बच सके। फिर अनीता बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। क्रुप्की बर्नार्डो की मौत का दुख जताता है। वैलेंटीना की शॉप में सभी जेट्स बैठे होते हैं। रिफ की गर्लफ्रेंड एना भी वहीं होती है। जिमी आकर जेट्स को चीनो के बारे में बताता है। तब जेट्स जिमी के काम की तारीफ करते हैं। फिर वहाँ अनीता आ जाती है और सभी जेट्स उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं। अनीता वैलेंटीना के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लाई है और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। जेट्स उसे नाचने के लिए कहते हैं और उसे परेशान करते हैं। तब एना जेट्स को ऐसा करने से मना करती है। जेट्स एना को बाहर निकाल देते हैं। फिर वो अनीता से ज़बरदस्ती करने लगते हैं और उसी दौरान वैलेंटीना वहाँ आकर उन्हें वहाँ से हटाती है। अनीता रोते हुए कहती है कि अमेरिकन्स जानवर हैं, वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तब वो वैलेंटीना को बताती है कि चीनो ने मारिया को मार दिया है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वैलेंटीना सभी जेट्स को हैवान और बुरा कहकर स्टोर से निकाल देती है। इसके बाद वैलेंटीना नीचे टोनी के पास जाती है। टोनी मारिया के साथ भागने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। फिर वैलेंटीना उसे कहती है कि जीवन में सबसे बड़ा प्यार है। फिर वो उसे बताती है कि चीनो ने मारिया को मार दिया। टोनी ये सुनकर पागल हो जाता है। तब वो गुस्सा होकर चीनो को बाहर सड़कों पर ढूंढता है। मारिया अपना बैग लेकर टोनी के पास आ रही होती है। फिर टोनी उसे अपनी तरफ आते देख लेता है और वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी दौरान चीनो वहाँ आ जाता है और वो लगातार 2 गोली टोनी को मारता है। टोनी आकर मारिया की बाहों में गिरता है। मारिया ये देखकर बहुत रोने लगती है। फिर वहाँ जेट्स और शार्क के मेंबर्स आ जाते हैं और वो लोग भी दुखी होते हैं। फिर मारिया चीनो से गन लेती है और कहती है कि वो सबको मार देगी और बताती है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो लोग किसी के भी प्यार के काबिल नहीं हैं और वो भी अब सबसे नफरत करती है। फिर मारिया टोनी की बॉडी को किस करती है और सभी लोग मारिया को संभालते हैं। वो सब अपनी दुश्मनी भुलाकर टोनी को उठाते हैं और वैलेंटीना मारिया के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर पुलिस आकर चीनो को अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी ख़त्म होती है। दी एंड।
इस कहानी से हमने पता चलता है कि लड़ाई झगड़े नफरत से किसी का भला नहीं होता। हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्यार की जरूरत है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।